हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सलहान है और ये चैनल हमने कॉमन पीपल के लिए हेल्थ अवेयरनेस के लिए बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत ही रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं, तो आज भी डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही कॉमन जो सिम्टम है हम उसको लेके आए हैं, जिसका नाम है खांसी। इस वीडियो में हम लंबी खांसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो लंबी खांसी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ खास कारणों, कुछ खास जो कॉमन कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कॉज है लंबी खांसी का वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब जैसे कि एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, तो एयर पोल्यूशन जो है आपके रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस यानी कि जो सांस की नलियां हैं, नाक से स्टार्ट होके फेफड़ों तक कहीं भी वो जो एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो इरिटेट करते हैं, जिसके कारण जो है वो खांसी जो है वो लंबी रहती है और ठीक नहीं हो पाती पूरी तरह से। इसके साथ साथ जैसे कि जो पोल्यूशंस है, फैक्ट्रीज से जो पोल्यूशंस निकलता है, हमारे कार ड्राइविंग से जो पोल्यूशन निकलता है, डीजल बर्न होने में जो पोल्यूशन निकलता है, तो उसके कारण थोड़े छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में रहते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस को इरिटेट करते हैं और लंबी खांसी रहती है। डियर फ्रेंड्स, कई जो पेशेंट्स हैं ऐसे इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, यानी कि उनका प्रोफेशन ऐसे है, जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज, जैसे कि कॉटन की कोई मिल्स हों या फिर पेंट्स का कोई फैक्ट्री है जिसमें उनका पोल्यूशन या एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कवर करने के लिए, जो इस इन्वायरमेंटल या फिर ये फैक्ट्री पोल्यूशन है, इससे बचने वाली जो चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस अगर वो ढंग से नहीं लेते हैं तो भी ये थोड़े थोड़े पोल्यूशन पार्टिकल्स धीरे धीरे हर रोज़ अंदर जाते जाते जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस को इरिटेट करते हैं और फिर जो है थोड़ी थोड़ी खांसी रहती है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत ही कॉमन कॉज है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी जैसे कि पेशेंट्स ये चीज़ को हमें बताते हैं कि ऐसे लगता है जैसे गले में पानी गिरी जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे नाक से गले के अंदर पीछे की तरफ जो है वो परसिस्टेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ गिरते रहना, नज़ला गिरते रहना, तो ये चीज़ भी गले को इरिटेट करेगी और जो है वो खांसी करती रहेगी। और जब तक ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जो पीछे का जो बलगम गिरना है या पानी गिरना है, वो ठीक नहीं होता, तब तक ये खांसी भी ठीक नहीं हो पाती। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा होता है GERD। इसके बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बात की है। GERD मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी गैस्ट्रो मतलब स्टमक के साथ रिलेटेड है, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप के साथ रिलेटेड है, और रिफ्लक्स मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाना, यानी कि जैसे कि खाना हम खाते हैं तो ऊपर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पानी ऊपर को आ रहा है, खाना को ऊपर को आ रहा है, गले में आ रहा है आपका पानी, तो इसको हम GERD बोलते हैं। इस GERD के भी बहुत सारे कारण हैं जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपका कोई भी चीज़ है जिसके कारण आपका पानी ऊपर को आ रहा है, पेट का पानी, तो वो जैसे गले में आएगा तो आपको इरिटेट करेगा, तो वो क्योंकि बार बार GERD की प्रॉब्लम होती है तो बार बार ऊपर इरिटेशन होती है, इसीलिए बार बार खांसी भी होती है डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा और कारण हैं जो सबको पता है, जैसे अस्थमा। ठीक है, अब अस्थमा से होता है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सांस की ही प्रॉब्लम है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक तरह का अस्थमा होता है जिसे हम कफ अस्थमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सांस की दिक्कत पेशेंट कहता नहीं है, बस उसको ना हुत्तू सा लग जाता है, कई बार खांसी एकदम कुछ एक्सपोजर हुआ, बहुत ज़्यादा कफ हुआ इस तरह मतलब कफ होता रहा, तो इसको हम कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। तो ये भी एक कारण है लंबी खांसी का। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जैसे कि छाती है तो छाती की जो इन्फेक्शंस, जैसे मोस्ट कॉमन तो टीबी ही है, थोड़ी बहुत ही टीबी रहना, मतलब अगर छाती की इन्फेक्शन हो जाना, टीबी हो जाना, तो उसके कारण भी लंबी खांसी हो सकती है। छोटी मोटी दवाइयों से फ़र्क ही ना पड़ रहा हो तो टीबी की जांच इस कंडीशंस में ज़रूरी है। सिर्फ टीबी ही नहीं, और भी तरह की इन्फेक्शंस जो छाती की हैं वो लंबी खांसी कर सकता है। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो भी खांसी जो है
ज़रूरी नहीं है कि 2-3 हफ्ते में ही ठीक हो जाए, कई बार लंबी खांसी रह सकती है, 2-3 महीने तक ये खांसी रह सकती है डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स एक चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं हैबिट कफ। हैबिट कफ क्या होता है, मतलब असली में उसको खांसी नहीं है लेकिन उसको खांसी करने की आदत है, जैसे गला साफ करने की आदत है इस तरह कोई करे या इस तरह आदत रहे। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जब आसपास कोई हो फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स, तो उस इन्वायरमेंट में ये नोटिस किया गया कि उसको ये गला साफ करने की आदत रहती है। तो असली में कोई इरिटेशन नहीं होती है या असली में कोई डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को कफ करने की आदत होती है। तो इसको हम हैबिट कफ भी बोल देते हैं या साइकोजेनिक कफ भी कई बार इसको कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी खांसी लंबी है यानी कि 3-4 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपकी लंबी खांसी का। इन कारणों को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से मिले और तुरंत ही इसकी जांच कराएं और सही जानकारी प्राप्त करें। डियर फ्रेंड्स, खांसी के बारे में, लंबी खांसी के बारे में इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई सिम्टम के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी डिज़ीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक शॉर्ट वीडियो उस टॉपिक पे हम बना के आपको ज़रूर दे दें। ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Please wait for our next video and please like our channel, please share it with your family and friends. ये हमें बहुत encouragement देता है। Thank you very much. धन्यवाद।